जय जय सीताराम सरकार की जय। भगवान नारायण के चरण कमल में बार बार प्रणाम। आज हम एक कथा सुनाएंगे विष्णु पुराण की। राजा भरत के चरित्र का वर्णन प्रसंग है। श्री पराशर जी और मैत्री जी के संबंध में यह कथा आता है। संपूर्ण चरित्र सुनने के पास जो है मैत्री ऋषि जो है पराशर ऋषि से कहते हैं कि हे सर्वज्ञानी, आप तो सब कुछ बताए, लेकिन एक मेरे मन में एक संशय है कि राजा भरत का उद्धार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो बड़े महान संत थे। वासुदेव के चरण कमल में उनका प्रीति था। अहिंसा आदि का पालन करते हुए, संयम से रहते हुए उत्कर्ष का लाभ किया। प्रभु का गुणगान करते हुए यज्ञेशायुचितं गोविंद माधवंतं केशवः कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमस्तुते। हे माधव, हे केशव, अनंत कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, आपको नमस्कार। भरत जी के स्वप्न में सच्चिदानंद भगवान के चरण के अतिरिक्त उन्हें किसी चीज का ध्यान नहीं होता, कभी किसी वस्तु से लगाव नहीं होता। वे आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करते। एक समय की घटना है, वे स्नान करने के लिए जो है नदी के तट पर जाते हैं। वहाँ पे प्रसव पीड़ा से ग्रसित एक हिरणी को प्यास से व्याकुल देखा, जो पानी पीने के लिए वहाँ एक नदी के तट पर आई हुई थी। उसी समय प्राणियों को भयभीत करने वाला वनराज शेर की दहाड़ होती है। दहाड़ को सुन करके हिरणी जो है के गर्भ जो है गिर जाते हैं नदी के जल में और जलधारा में बहने लगते हैं। गर्भ गिरने से हिरणी का प्राणांत हो जाता है और मृत हिरणी को देखकर भरत ने उस बच्चे को उठा लाते हैं और अपने आश्रम में उसका पालन पोषण करने लगते हैं। हिरणी का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और राजा के साथ में भली भांति घुल मिल जाता है। वह आश्रम के पास ही निकट घास चरता, संध्या काल वापस आश्रम में लौट आता। इस प्रकार राजा भरत और हिरण्यशिशु में अत्यंत प्रेम होने लगा। भरत भी उसे अपने प्राणों से अधिक प्रिय चाहने लगे। उन्हें राजा भरत जी जो है अपने राज्य पाट धन धान्य बंधु बांधवों का परित्याग करके संन्यास धारण करके आश्रम में रहते थे, लेकिन हिरणी के उस बच्चे से उन्हें अत्यंत प्रेम हो जाने के कारण उनका चित्त जो है उस हिरणी के बच्चे से सन्निधता प्राप्त हो गई। कभी भी वह कहीं भी जो है चरने के अगर दूर चली जाती तो राजा भरत को बड़ी चिंता होती कि हो सकता है कोई भेड़िया, कोई हिंसक पशु जो है उसको अपना नेवाला शिकार न कर ले, नेवाला न बना ले, शिकार न कर ले। वह अपने आश्रम के चारों तरफ ही उसे देखना अत्यंत पसंद करते थे। दूर चले जाने पर मृग शिशु को पुत्र के समान प्रेम करते हुए राजा हिरण्य के चित्त की वृत्ति के अनुसार उनका मन भी चंचलमान हो जाता। मन का हिरण में अत्यंत आसक्त होने के कारण एक समय जब उनके प्राणांत होने लगे तो उनके प्राण जो है जिस समय निकल रहे थे उस समय उनका चित्त जो है हिरण के
उस बच्चे की ज़्यादा सन्निगतता, ज़्यादा लगाव होने के कारण जो है मृत्यु के पश्चात जो है उनको हिरण्य योनि का जन्म प्राप्त होता है। देखिए, हमारे मानस में भी बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। और उसी समय जब हरि के चरण में भगवान का ध्यान होता है तो वही स्वरूप प्राप्त होता है जिस स्वरूप का आप स्मरण करते हैं। इसके लिए कहा है कि अंत काल उर आवत ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंत काल उर आवत ना। जन्म जन्म तक मनुष्य जतन कराते हैं, लेकिन अंतोगत्वा जो है भगवान का राम नाम नहीं आता। और राम नाम न आने के कारण, भगवान के शरणागत न होने के कारण जीव का जो है 84 लाख योनियों में भ्रमण लगा रहता है। अत्यंत ज्ञानवान धर्मनिष्ठ राजा भरत सब कुछ अपना राज्य वैभव त्याग के पश्चात भी उन्हें हिरण्य की योनि अंतोगत्वा प्राप्त हुई। इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट है। इसीलिए अंत समय, अंत भला तो सब भला, एक कहावत है, उसके अनुसार ही भगवान का भजन पर जो है अत्यधिक उचित है। नहीं तो जरा सी राजा भरत की जरा सी गलती जो है उनको हिरण्य योनि में जन्म लेना पड़ा। यद्यपि वह भगवान के भक्त थे, उस योनि में रहते हुए भी समय के अनुसार जो है अंतोगत्वा जो है प्राण त्याग करके दूसरे योनि में जन्म लिए। इसकी कथा और है कि अपनी माता हिरणी के साथ छोड़कर संसार से विरक्त शालिग्राम क्षेत्र में जब वह रह रहे थे, सूखे पत्ते खासकर शरीर का पालन पोषण कर मृग योनि से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय करने लगे। तत्पश्चात उस तन का त्याग करके वह पवित्र कुल ब्राह्मण घर में जन्म लिए। हे मैत्रेय जी, उस योनि में भी उन्होंने पूर्व जन्म का पूर्व स्मरण था। भरत जी को अपने पूर्व जन्म का स्मरण था। वे सर्व विद्वान संपन्न अत्यंत युक्त सदैव प्रकृति से परे देखते। प्रकृति से परे मतलब उन्हें संसार के से विरक्त थे, संसार के सभी जंजालों से विरक्त थे। माता पिता उन्हें जो पढ़ाते वह पढ़ते, उनका काम भी किसी मन में न लगता, जड़ के समान रहते, मैले कुचैले वस्त्र पहनते, किसी को अपमान करने पे भी उस पर क्रोध नहीं करते। न उन्हें सम्मान की चिंता थी, न अपमान की चिंता थी, न कोई हानि की चिंता, न कोई लाभ की। इसके लिए उनका नाम जड़ भरत रखा गया। इस कहानी के माध्यम से जो भी संदेश आप लोग को प्राप्त हुआ है वह एक दूसरे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाइए। भगवान नारायण के चरण में बार बार प्रणाम। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।